अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा वोल्टिक सेल और इसकी एग्जांपल डैनियल सेल। वोल्टिक सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। वोल्टिक सेल बेसिकली एक स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। और ये जो है वो इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स एक्सटर्नली कनेक्टेड, यानी कि वो एक्सटर्नली कनेक्टेड होते हैं विद अ मेटेलिक वायर विच एक्ट एज कंडक्टर। ठीक है। और जो एक हाफ सेल होगा वो 1/2 ऑफ द टोटल सेल रिएक्शन होगा, यानी कि इसमें हमने टोटल सेल रिएक्शन भी देखना है कि दोनों हाफ सेल्स का जो टोटल सेल रिएक्शन होगा उसको भी हम देख लेंगे। और अब जो एक इलेक्ट्रोड है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इंटर होंगे रिजल्टिंग इन रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि एक जगह पे हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन होगा और दूसरी ही जगह पे दे लीव द सॉल्यूशन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, यानी कि एक तरफ हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक तरफ हमारे पास रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। तो एक टिपिकल एग्जांपल है वोल्टिक सेल की डैनियल सेल। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वोल्टिक सेल की डेफिनेशन बस इतनी ही होगी कि अ स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अकर्स एंड इलेक्ट्रिक करंट इज़ प्रोड्यूस। और उसकी एग्जांपल में हम डैनियल सेल में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है वोल्टिक सेल में। इससे पहले का टॉपिक जो था वो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, जिसकी एग्जांपल हमारे पास नेल्सन सेल थी। तो अब यहाँ पे हम कर रहे हैं वोल्टिक सेल की एग्जांपल डैनियल सेल। डैनियल सेल की तो सबसे पहले मैंने जो डायग्राम बनाई है आप वो समझ लें कि मैंने किस तरह से बनाई है। एक तरफ मेरे पास है जिंक सल्फेट सोल्यूशन और एक तरफ है मेरे पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। और उसके कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हमारे पास है कॉपर और जिंक सल्फेट सोल्यूशन में हमारे पास है जिंक। और ये दोनों एक वोल्ट मीटर के साथ कनेक्टेड हैं। एक तरफ है पॉजिटिव कैथोड और एक तरफ है नेगेटिव कैथोड। और बीच में हमारे पास वोल्ट मीटर है जो हमारे पास सेल रिएक्शन का बताएगा। और बीच में ही है हमारे पास सॉल्ट ब्रिज भी है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि Zn जो है इलेक्ट्रोड डिप इन 1 m यानी कि 1 मोल ऑफ जिंक सल्फेट, यानी कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो डिप्ड किस में है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन में है। और जो Cu इलेक्ट्रोड यानी कि कॉपर इलेक्ट्रोड है वो हमारे पास कौन से सोल्यूशन में है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। तो ये दोनों हाफ सेल्स हैं जो एक्सटर्नली कनेक्टेड हैं थ्रू अ मेटेलिक वायर और दे आर कनेक्टेड बाय अ सॉल्ट ब्रिज। और इंटरनली जो है ये सॉल्ट ब्रिज के साथ कनेक्टेड हैं, यानी कि एक्सटर्नली आप देख सकते हैं ये एक मेटेलिक वायर यानी कि वोल्ट मीटर के साथ कनेक्टेड है और इंटरनली ये सॉल्ट ब्रिज के साथ कनेक्टेड है। तो जो सॉल्ट ब्रिज है वो हमारे पास एक एक्वस KCl सोल्यूशन रखती है इन अ जेल और ये अलाउ करती है इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी बिटवीन द कंपार्टमेंट, यानी कि एनोड एंड कैथोड कंपार्टमेंट जो होते हैं इनकी इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी जो है वो बरकरार रखती है, यानी कि उसको अलाउ रखती है। तो ये जो सोल्यूशन होता है KCl होता है इसमें, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो Zn होगा यानी कि जो जिंक होगा वो बहुत जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और किसको देगा, कॉपर को देगा, और जहाँ पे एनोड पे जाके ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगी। तो आप ये लिख सकते हैं कि Zn टेंड्स टू लॉस इलेक्ट्रॉन मोर रेडिली दैन कॉपर गिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रोड एट द एनोड एंड गेट ऑक्सीडाइज। तो आपको पता है कि एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडाइजेशन होती है। तो जब वो एनोड पे होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स तो क्या हो जाएंगे, वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वो थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट, यानी कि जो Zn के इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो Cu इलेक्ट्रोड तक फ्लो करेंगे वो थ्रू एक्सटर्नल सर्किट से करेंगे। द कॉपर आयंस जो होंगे वो सराउंडिंग द कैथोड, यानी कि कैथोड के सराउंड करेंगे जो उसके आयंस होंगे और गेट डिपॉजिटेड एज न्यूट्रल मेटल एट द कॉपर कैथोड। यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। तो जिंक में आपने देखा वहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन हो रही है और एनोड पे हो रही है और यहाँ पे कॉपर पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है और कैथोड पे हो रही है। तो जो हम रिएक्शंस होंगे वो देख लेते हैं कि किस तरह से हाफ रिएक्शन जो है वो दोनों को मिला के सेल रिएक्शन बन रहा है हमारे पास। तो एट एनोड पे हमारे पास क्या रिएक्शन हो रहा है देख लें। जिंक का जो है वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो यहाँ पे हमने उसका ही लिखा हुआ है कि Zn एरो Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। और एट कैथोड पे क्या हो रहा है कि रिडक्शन हो रही है, तो यहाँ पे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन
और एरो के बाद आ जाएगा CO। और अगर हम इनके हाफ सेल रिएक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ हैं इनकी जो हमने वोल्ट मीटर से मेजर किया था, तो ऑक्सीडेशन पे हमारे पास वैल्यू आ रही है +0.76 वोल्ट, और रिडक्शन में हमारे पास जो सेल रिएक्शन की वैल्यू आ रही है वो है +0.34 वोल्ट। ठीक है, अब हम इसका नेट रिएक्शन देखते हैं, फिर हम इसकी नेट सेल रिएक्शन भी निकालेंगे। नेट रिएक्शन में क्या हो रहा है, Zn प्लस Cu2 प्लस एरो Zn+2 प्लस Cu। और अगर हम इसका टोटल जो है वो दोनों हाफ सेल्स को मिला के सेल रिएक्शन की वैल्यू देखते हैं तो वो हमारे पास आ रही है 1.10 वोल्ट। तो इस सेल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, Zn/Zn+2 एक्वस 1m//Cu2 प्लस एक्वस 1m/Cu। इस तरह से हम इस सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ही क्लोज़ होता है। अब हमने दोनों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ लिए हैं। आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक्सप्लेनेशन दी है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में भी बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल 2 तरह के होते हैं सेल्स। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसकी एग्जांपल में हमने नेल्सन सेल किया था और दूसरी चीज़ जो आज हमने की है वो वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल है, जिसकी एग्जांपल हमने डैनियल सेल की है। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है जो आपको अभी तक समझ नहीं आई, या कोई भी क्वेश्चन है जो आपको इस तरह से कंफ्यूज कर रहा है, तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं और मैं बहुत ट्राई करूँगी कि मैं बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकूँ। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो ज़्यादातर तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही कवर करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेन टॉपिक कह सकते हैं यहाँ पर। फैराडेज़ लॉ वगैरह ये सब चीज़ें भी हैं साथ में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक है हम मेन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने अभी तक क्लियर कर लिया है। दोनों सेल्स को अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन कर लिया है। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।